जब तक पार्लियामेंट में आना है तब तक आपका इन ऑफिस नहीं होना, तो जितने बंदों को आपने रगड़ा लगाना है तब तक उनको रगड़ा लग गया होगा। नहीं, आप तो हर चीज को अगर मेलाफाइडी बेसिस पे सोचेंगे कि हमने गलत किया तो फिर उसका तो जवाब इसमें मेलाफाइडी है। मैं आपसे कन्विंस नहीं हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ और सोच के किया, पीटीआई को फिक्स करने के लिए किया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सर एक वो इलेक्शन कहते हैं जी उनकी, देखिए मेरी बात सुने, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर पहले होता था, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर मियां शहबाज शरीफ जाते हैं किसी और केस में। जस्टिस जावेद इकबाल ने जो कुछ किया एक काम भी सही नहीं किया। मेरी अर्ज सुन लेना, बुलाया साफ कंपनी में था, पकड़ दूसरे में लिया था। वी आर अवेयर। अच्छा, वो इंक्वायरी स्टेज है। अभी इंक्वायरी स्टेज में आप टच ही नहीं कर सकते। इफ यू कॉपरेट दे कांट अरेस्ट यू। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए यू नीड टू कॉरेस्पॉन्ड। जो लॉ मिनिस्टर की बात कर, जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि 14 इज नॉट एनफ टू इंटरेक्ट एंड टू गेट द इन्वेस्टिगेशन का। लॉ मिनिस्टर की जस्टिफिकेशन में मत जाइए, मैं आपको अच्छा मशवरा दे रहा हूं। आप उनका एक इंटरव्यू कर ले, आई एम श्योर, लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूं। मेलाफाइड है। कैंपेन करीब है, 12 अगस्त को आपका ऑफिस खत्म हो रहा है। नवाज शरीफ कैंपेन लॉन्च करेंगे या मरियम नवाज करेंगे? नहीं, मियां साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे। कैंपेन नवाज शरीफ करेंगे। हाँ, वो लीड करेंगे इस इलेक्शन को। PMLN 14 अगस्त को यहाँ परचम कुशाई की तकरीब में चल रहा था कि नवाज शरीफ की आमद मुतवक्को है ऐसा इम्कान? देखिए, डेट एग्जैक्टली ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। तो आके तो पहले उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या सोचा है? डेफिनेटली नॉट। व्हाई जेल यात्रा? सर जमानत पे बाहर इलाज कराने गए हुए। पंजाब गवर्नमेंट बुज़दार हुकूमत डिड मेलाफाइडी एंड डिड नॉट एक्सटेंड इट डिस्पाइट ऑल दी प्रूफ ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट्स। तो वो तो मेलाफाइडी 1 मिनट में वो एक्सटेंड होती है। वंस दैट बेल इज देयर, द ओनली केस, एक में उनकी जमानत है, दूसरा केस जो है वो उन्होंने लिखा है कि जी जब आए हमें एप्लीकेशन दे, विल रीस्टार्ट, बेल फिर देनी पड़ेगी। मेरी सुन लें तो मरियम बीबी ऑलरेडी उसी केस में बरी हुई हैं। नो एविडेंस हैज बीन फाउंड। तो ये भी केस अदालत से तो दरखास्त तो देनी पड़ेगा ना जी। प्रोटेक्टिव बेल की दरखास्त देंगे तो आगे चलेगा नहीं। वो फॉर्मेलिटीज है। 14 अगस्त इज अ पॉसिबिलिटी, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। एनी डे कैन, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट प्रीवी के 14 अगस्त है अभी तक के नहीं, लेकिन जब पार्टी कहेगी वो आएंगे। और उनकी मैंने आगे भी क्लैरिफाई किया है एक आध दफा कि उनकी ये जो विजिट के बाद उनका एक थोड़ी सी मेडिकल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करेंगे। जब पार्टी कहेगी वो आ जाएंगे सर। उम्र में जाके अल्लाह से तौबा करके उन्हें इस्लामाबाद का सफर बांध लेना चाहिए। मेरा मशवरा उनको भी है और आपको भी है। जाएं अल्लाह के घर हाजिरी दें और सीधा इस्लामाबाद की टिकट कटाएं, इस्लामाबाद आ जाएं। अब दिन बड़े करीब है इलेक्शन के, आगे भी चल वो बड़ी जल्दी होंगे हमारे दरमियान इंशाल्लाह। अगर इलेक्शन PMLN लीड करती है तो आपकी तरफ से ज़ात उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? मियां नवाज शरीफ। नवाज शरीफ से। हाँ जी। डिस्क्वालिफिकेशन का क्या होगा? कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन? लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको कानून पास हो चुका है, ओनली 5 इयर्स। कानून जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को ओवर रूल नहीं कर सकता। नहीं, इट डज एक्ट ही है ये। वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 62, 63 जहां साइलेंट है। और ये चीफ जस्टिस साहब ने वाडा के केस में कहा है कि ये लॉजिकल नहीं है कि किसी को ताहयात नाहल किया। मैं नहीं कह रहा, ये ऑर्डर इन द फील्ड है। ये कौन सा? जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के केस में कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। बोथ ऑर्डर्स हैव फ्लोन इन द एयर, खत्म हो चुका। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ क्वालिफाई करता था फोर्थ टाइम के लिए? बिल्कुल 100%। और अगर आप इलेक्शन जीते तो नवाज शरीफ आपके उम्मीदवार होंगे इंशाल्लाह। दिस इज देयर डिजायर। ये मेरी नहीं है, ये शहबाज शरीफ की डिजायर है, ये पूरी सीनियर लीडरशिप की डिजायर है। इंटरव्यू का वक्त तो मेरा खत्म हो गया, लेकिन फिर आप एक शेरवानी दोबारा वज़ारत खजाना की सिलवा रखें। नहीं, मैं अब तो इसी में ही